to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world. दोस्तों, जैसा कि एसलीपीएस परिवार को पता है कि एसलीपीएस कैसे काम करती है, क्या काम करती है, लेकिन हमारे बीच में आपके कुछ लोगों को आप लोग लेके आए होंगे, कुछ गेस्ट आप लेके आए होंगे जो ये जानना चाहते हैं ये संस्था क्या करती है, कैसे करती है, ये क्या काम करते हैं, आगे इतना जुनून, इतना जोश, इतनी हिम्मत, इतना जज्बा इनमें कैसे है। आखिर ये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक 12 घंटे कोई आदमी एक ऐसी छोटी छोटी सीटों पे कैसे बैठ सकता है। ये हिम्मत, ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस आखिर इनमें कैसे है। आखिर ये लोग काम क्या करते हैं, आखिर इनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी पावर कैसे आती है। तो वो उन लोगों को जिन्हें आप लेके आए हैं, पहली बार जो हमारे शो में आए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सर हम लोग क्या काम करते हैं। अगर आपको सही लगे कि हम सही काम करते हैं तो हमारा साथ दे देना, और अगर आपको लगे हमें गलत काम करते हैं तो साला जूता निकाल के हमारे सिर पे मारना, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, जब मैंने रिटायरमेंट ली तो जैसा कि हर इंसान जीवन में चाहता है कोई काम करना, पैसे कमाना, अपने बच्चे परिवार को पालना, क्योंकि अगर भगवान ने जीवन दिया है तो जीवन में पैसा चाहिए, परिवार को पालना पड़ेगा, बच्चों को खिलाना भी पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ेगा। तो यही सोचकर मैंने सोचा कि चलो नौकरी बहुत की, कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सच्चाई यही है। तो मैंने बिजनेस के रिसर्च किए, बिजनेस के सर्च किए, मैंने देखा बिजनेस करने वाले लोग जो बिजनेस करते हैं ये कैसे बिजनेस करते हैं, इन्हें कितना पैसा मिलता है, कितनी दौलत मिलती है, कितनी मान मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। जब मैंने बिजनेस करने वालों को देखा तो मैंने देखा दौलत बहुत आती है इनके पास, लेकिन सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। बिजनेस करने वाला तकरीबन लोगों को लोग इज्जत की नजर से नहीं देखते। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जहां मुझे सिर्फ दौलत मिले, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जहां दौलत भी मिले, इज्जत भी मिले और लोगों की मोहब्बत भी मिले। तो जब मैंने लोगों को देखा, बड़े बड़े शोरूम के मालिक, बड़े बड़े सोने की दुकान वाले, बड़े बड़े टीवी की दुकान, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले, जब मैंने उनको देखा तो उन्हें दौलत मिलती थी लेकिन लोगों की मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलती थी। आप लोगों को मालूम होगा, जब आप लोग दुकान पे सोना खरीदने जाते हो, जो सुनार होता है अरबोपति होता है, खरबोपति होता है, लेकिन सोना आप अपनी मर्जी का खरीदते हो, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए खरीदते हो, अपनी जरूरत के लिए खरीदते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो क्या बोलते हो, अरे हरामजादा, हमें लूट लूट के इतना बड़ा शोरूम बना रखा है। सुनार तो अपनी मां का भी नहीं होता, बोलते हो यस और नो। कहने का मतलब बहुत से ऐसे काम है जहां दौलत के साथ इज्जत है, और ऐसे बहुत से काम है जो दौलत के साथ इज्जत नहीं। और मैं ये कमाऊंगा मेरे दोस्त, दौलत यही रह जाएगी पर इज्जत जन्मों जन्म चलती जाएगी, जन्मों जन्म चलती जाएगी। फिर मैंने सोचा कि संजीव कुमार तू क्या करेगा ऐसा काम कि लोग तुझे मोहब्बत भी करे, तुझे इज्जत भी दे, तुझे प्यार भी दे, तू पैसा भी कमा ले। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर तू समाज के लिए कुछ करता है, समाज के किसी दुख को अगर तू दूर करता है, समाज की किसी परेशानी को अगर दूर करता है, समाज की किसी तकलीफ के लिए अगर तू लड़ाई लड़ता है, किसी भी व्यापार के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से, तुझे इज्जत भी मिलेगी, तुझे शोहरत भी मिलेगी, और संजीव कुमार तुझे मोहब्बत भी मिलेगी। दोस्तों, मैंने समाज की नब्ज को टटोला कि आज हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे मिली सबसे पहली प्रॉब्लम बीमारी। घर घर में बीमार है, हर घर में आज बीमार है। इंसान जितना कमाता है उसका आधा तो आज डॉक्टरों को अपने ठीक होने के लिए, जिंदा रहने के लिए दे देता है। मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उतनी मैंने रिसर्च की। ये देश, दुनिया का शक्तिशाली देश, बीमार देश कैसे हो गया। आज हमारे देश के अंदर आप कहीं चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में, किसी शहर में,
हर घर घर में बीमार है। हमारा देश स्वस्थ नहीं है। जवानी है हमारे देश में, लेकिन वो जवानी बीमार है। वो जवानी में वो ताकत, वो पावर नहीं है। 135 करोड़ का देश एक भी ओलंपिक मेडल नहीं लाता। ये देश बीमार कैसे हुआ? ये देश बीमार क्यों हुआ? ये देश किसने बीमार किया? मैंने थोड़ा सा पढ़ा, अपने बुजुर्गों से बात की कि जी हमारा देश बीमार कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान ने राज किया है। ये बीमार हुआ नहीं, इसको बीमार किया गया है। मैंने पूछा कैसे? बोला आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे तो हिंदुस्तानी आदमी का शरीर 6.5 7 फुट के जो लोग थे उन्हें देखकर घबरा गए थे, डर गए थे कि इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली लोग हिंदुस्तान में कैसे होते हैं। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो पाया कि हिंदुस्तान का आदमी जो भी खाता है सब साला हजम हो जाता है। इनका लीवर नहीं है, लोहे का लीवर है। पूरा बकरा हो चाहे पूरा मुर्गा हो चाहे 5 किलो रसगुल्ले हो, हमारे बुजुर्ग खाते थे और डकार भी नहीं लेते थे। सही है? अरे यस और नो में बात करें, सही है? तो उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो इसकी भूख खत्म करो। इन्हें भूख बहुत लगती है, इनका खाना बंद करो। तो कैसे करें? बोला इन्हें अंग्रेजी खाना खाना सिखाओ, इन्हें कॉफी पीनी सिखाओ। कॉफी पी लो, भूख नहीं लगती। इन्हें चाय पीनी सिखाओ, चाय पी लो, भूख नहीं लगती। इन्हें सिगरेट पीनी सिखाओ, सिगरेट पी लो, भूख नहीं लगती। इनकी भूख खत्म करो, इनको कमजोर करो, अंग्रेजी खाना खिलाओ और इन पे राज करो। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अरे हमारे देश में कौन जानता है बर्गर, पिज्जा, सलाद, मैगी, टैगी क्या होती है? ये ओक, कोक, टोक, पेप्सी, टेप्सी क्या होती है? ये चॉकलेट पॉकलेट हम लोग बनाते थे क्या? ये बाहर से आई है। ये इंसान का बनाया हुआ खाना है जिसमें लालच है, जिसमें जिंदगी नहीं है, जिस खाने में मौत है। हमने बीड़ा उठाया। एसएलपीएस वेलनेस के माध्यम से घर घर जाएंगे, लोगों का अंग्रेजी खाना छुड़वाएंगे और देसी खाने की तरफ लेकर आएंगे। दोस्तों, क्या हमारी कंपनी आटा, गेहूं, चावल बेचती है? बेचती है। लेकिन हमने ये काम किया, हमने लोगों के घर घर जाके अवेयरनेस कर देनी शुरू की। सर प्लीज आप लाइफ स्टाइल डिजीज से बचिए। ये कैंसर, डायबिटीज, ये ऑर्थो प्रॉब्लम, ये लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये कोई वायरस से नहीं आती, ये हमारे खाने पीने से आती है। हमने और हमारे लोगों ने लोगों का खाना पीना सुधारा। उनसे कहा अंग्रेजी खाना छोड़ो। इस अंग्रेजी खाने में, मैन मेड फूड में, इंसान के बनाए खाने में लालच है, और जो भगवान ने खाना बनाया है उसमें जीवन है। अगर जीवन चाहिए तो परमात्मा का बनाया हुआ खाना खाओ। अगर मौत चाहिए तो इंसान का बनाया हुआ खाना खाओ। ये अवेयरनेस, ये नॉलेज पिछले 5 साल से हम लोग दे रहे हैं। पिछले 5 साल से ये काम हम लोग करते हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये काम संजीव करना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा घर घर में बीमार है, पर किसी के पास इलाज के पैसे हैं और किसी के पास नहीं है। कोई अमीर आदमी है अपना इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता। और जो बाहर लोग बैठे हैं
उन्हें ना आपकी गरीबी से मतलब, ना अपनी अमीरी से मतलब, उन्हें तो बिल से मतलब है, बिल से। बिल दोगे तो जिंदगी बचेगी, बिल नहीं दोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं मत देना हमें बिल, हम तब भी तुम्हारी जिंदगी बचाएंगे। वो काम जो लोगों के लाखों रुपए में होते हैं, कई कई लाख रुपए लगते थे, वो काम आज एसएलपीएस ने कुछ हजार रुपए में करना शुरू कर दिया। दोस्तों देखो, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लालची, बेईमान, धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है। पैसा कमाओ, साला खूब कमाओ, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, सच्चाई से कमाओ, नेक नियत से कमाओ, इंसानियत से कमाओ, मोहब्बत से कमाओ। आज दूध में मिलावट करके बेचते हैं, शर्म नहीं आती? वो दूध जब अपने बच्चे को पिला सकता है क्या, जिस दूध में यूरिया मिला रहा है, रिफाइंड मिला रहा है? अपने बच्चे को नहीं पिला सकता, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के घर में पिला रहे हैं। ऐसे कमीने लोग हैं, दौलत के चक्कर में मिर्च में ईंट पीसते हैं, धनिये में घोड़े गधे की लीद पीसते हैं। थोड़ा बहुत भी इंसानियत नहीं है। नकली दवाइयां, नकली मावा, नकली पनीर, ड्रग्स बेचना, इस तरह लोग आज अपने जीवन यापन के लिए, दौलत कमाने के लिए ऐसे ऐसे कृत्य, ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे घटिया काम करते हैं। आज एक लेडीज हॉस्पिटल में एडमिट होती है डिलीवरी के लिए, उसका बिल बढ़ाने के लिए उसका पेट चीर दिया जाता है। शर्म आती है मुझे, धिक्कार है। क्या दौलत खा के मरेंगे? क्या ऊपर लेके जाएंगे कुछ भी? अरे इस जीवन में सिर्फ एक ही अच्छी चीज लेके जाएंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जब इन लोगों को मैं देखता हूं, मेरे मन से आह निकलती है कि किसको खिला रहा है ये दूध? नकली किसको बेच रहा है? मावा किसको बेच रहा है? डुप्लीकेट नकली दवाई किसको बेच रहा है? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी को, एक हिंदुस्तानी एक हिंदुस्तान के साथ ऐसा काम कर सकता है? अरे इसलिए मावा नकली दवाई बेचनी है तो तेरे बाप को पाकिस्तान को बेच, अपने लोगों को, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरे देश को। इससे ज्यादा गंदी बात कोई हो सकती है जीवन में? दौलत कमाने के लिए थूकता हूं मैं ऐसी दौलत पे, नहीं चाहिए। बस इनके खिलाफ 5 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके एक मुहिम शुरू की थी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने उन 3 दोस्तों को, मामचंद जी, अमित जी और हमारा टॉप लीडर अनिल कुरी जी। क्या माहौल बना दिया। और मैं धन्यवाद करता हूं कंपनी के टॉप अचीवर्स को, क्राउन डायमंड, रॉयल डायमंड, ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, डायमंड, जो भी लोग यहां पर आए सबको, कि आज आपने इस मिशन में, इस जंग में मेरे जैसे आम आदमी का साथ दिया।